बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो है इन केस ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज डिक्रीज्ड ड्यू टू रिवैल्यूएशन, सच डिक्रीज शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ एक वर्ड गिवन है ऑलवेज, मतलब हमेशा उसे P&L अकाउंट के थ्रू ही ट्रीट किया जाएगा। तो अब हम इसके रेस्पेक्ट में हमारा क्या प्रोविजन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो जान लेते हैं। तो इसमें जो प्रोविजन एप्लीकेबल है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है कि एनी डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट of an asset due to revaluation shall be treated as below। इसके ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है कि इट इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी P&L अकाउंट में हम इसको डेबिट कर देते हैं। ये एक तरीका है इसको ट्रीट करने का। दूसरा तरीका क्या है या दूसरा केस क्या है, इफ रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई क्रेडिट बैलेंस है, अगर है देन लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन जो होगा इसको डेबिट करेंगे। और कहाँ डेबिट करेंगे, ओनर्स इंटरेस्ट में। और किस हेड में करेंगे, अंडर रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन हुआ या डिक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट हुआ ड्यू टू रिवैल्यूएशन, वो रिवैल्यूएशन हमेशा स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट नहीं होता है। P&L में सिर्फ तब डेबिट होता है अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है। तो इस केस में हम कह सकते हैं therefore the given statement is false।